तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नए रिव्यू के साथ। और आज रिव्यू करेंगे एक परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन ऊद। और ये उनका कोई बहुत नया परफ्यूम नहीं है, थोड़ा पुराना है और ऑलरेडी फ्रैग कम्युनिटी में बहुत मशहूर है और वन ऑफ देयर बेस्ट सेलर्स है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वुडी इंटेंस की। मैंने तो इसका ओरिजिनल वुडी परफ्यूम था, इसका रिव्यू किया था कुछ अर्सा पहले। आप लोग जाकर मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इसका रिव्यू चेक करें ताकि आपको फिर इसका रिव्यू देखने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, आप लोग इन्जॉय करेंगे। तो वुडी ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, आप लोग चेक कर लें। तो आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे वुडी इंटेंस, जो कि नेक्स्ट फ्लैंकर था ओरिजिनल वुडी का। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। तो जैसा कि वुडी आपको एक बहुत ही यूनिक और वुडन बॉक्स में मिलता है, यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़े बॉक्स में मिलती है। ये ज़्यादा लग्जरी फील तो आपको देता है लेकिन यूनिकनेस नहीं है। ओरिजिनल में यूनिकनेस थी, यहाँ पर यूनिकनेस नहीं है, बट स्टिल इट्स अ लग्जरी बॉक्स। तो ये आपको इस तरह के बहुत बड़े बॉक्स में मिलता है। ऊपर ये स्लीव है, स्लीव पे एक वुडन टेक्सचर प्रिंटेड है और यहाँ पे फ्रंट पे आपको नाम मिलता है वुडी सिल्वर फॉयल की एम्बॉसिंग प्रिंटिंग में। और फिर बैक पे ये कुछ इंग्रेडिएंट डिटेल्स आपको मिलती हैं। तो आप ये स्लीव रिमूव करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह का आपको यहाँ पे नीचे बॉक्स मिलता है। वही वुडी टेक्सचर यहाँ पे प्रिंट है पूरे बॉक्स पे और फ्रंट पे यहाँ पर आपको वही गोल्डन फॉयल की एम्बॉस्ड प्रिंटिंग और लोगो अरेबियन ऊद का। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो इट विल ओपन लाइक दिस और बड़ा ही खूबसूरत बॉक्स है। और यहाँ पे आपको मिलती है अपनी बोतल। तो लेट मी शो यू द बोतल। बोतल वही ओरिजिनल की तरह है, सिंपल बैरल शेप्ड राउंड बोतल है। सिर्फ ओरिजिनल में ट्रांसपेरेंट बोतल थी जिसमें आपको जूस का कलर दिखता है और यहाँ पर आपको ये बोतल का जो ग्लास है, जो उसका मटीरियल है वो टिंटेड है और ये ब्राउन कलर का इसका ग्लास है, ट्रांसपेरेंट बोतल है ऑलरेडी। और यहाँ पर आपको नाम मिलता है परफ्यूम का फ्रंट पे उसी तरह गोल्डन फॉयल की प्रिंटिंग में और लोगो अरेबियन ऊद का। कैप भी बहुत सिमिलर है, टॉप पे मेटल प्लेट पे आपको इम्बोस हुआ मिलता है अरेबियन ऊद का लोगो, लेकिन कैप की फिनिश यहाँ पे कुछ रबर टाइप की है और अक्सर आपको लगता है जैसे ये गंदा है, थोड़ा सा चिपकता भी है क्योंकि इसकी एक वो रबरी टाइप फील है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन थी। अगर आप ओरिजिनल से कंपेयर करें तो आई लाइक द ओरिजिनल वन लिटिल बिट मोर क्योंकि थोड़ी ज़्यादा यूनिक थी, बट एनीवेज दिस इज़ मोर लग्जरियस इन लुक वाइज। तो ये थी प्रेजेंटेशन और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो हमेशा की तरह आपको दूंगा मैं नोट्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे टॉप में आपको मिलता है हेलियोट्रोप और रोजमेरी, मिड में जेरेनियम और कार्डामम इलायची, बेस में ऊद, मस्क, पचूली, ड्राई एम्बर, वनीला और लेवेंडर। तो चलें अब मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो अगर मैं ओरिजिनल की बात करूँ जस्ट फॉर अ रिकैप, तो ये एक रोज़ और ऊद टाइप का कॉम्बो था। इसमें ओरिजिनल आई टोल्ड यू शायद कि इसमें ओरिजिनल ऊद मैंने आपको बताया था कि नहीं है, बट ऊद टाइप के इसमें वुडी आपको नोट्स ज़रूर मिलते हैं। तो इट्स वाज लाइक अ रोज़ ऊद, सॉल्टी और एक लेदरी टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस थी। और अगर वुडी इंटेंस की बात करें तो बेसिक डीएनए दोनों का सेम है। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड स्मेल करेंगे तो बेसिक डीएनए सेम है, बट स्टिल समहाउ ये दोनों बिल्कुल अलग स्मेल करते हैं। आपको सेम डीएनए होने के बावजूद सिमिलैरिटीज तो मिल जाएगी, लेकिन दोनों परफ्यूम आपको एक अलग फील देते हैं। वुडी इंटेंस की अगर बात करूं तो यहाँ पर कंपोजिशन वाइज ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है और आपको कंपोजिशन थोड़ी सी ज़्यादा मुकम्मल लगती है। ये आपको एक उस तरह की फील देती है कि इट्स कंप्लीट नाउ। यहाँ पर फ्लोरल्स थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और आपको इसकी ओपनिंग में यहाँ पर मिलता है जेरेनियम और पचूली। और एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल वन ये कम सॉल्टी है, कम वुडी है और कम लेदरी है। पचूली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट करता है। और फिर आपको बेस में इसके एक मस्की और वुडी बेस मिलती है, ऊद टाइप की बेस। और उसके साथ आपको इसमें मिलता है बेस में एम्बर। लेकिन इसमें मैं कार्डमम बिल्कुल स्मेल नहीं कर सकता, जैसा कि इसके नोट्स ब्रेकडाउन में लिखा था। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट गेट एनी कार्डमम हेयर। कार्डमम मेरा वन ऑफ द फेवरेट नोट है, बट यहाँ पे कार्डमम आपको नहीं मिलता। सिर्फ आपको मिलता है पचूली, जेरेनियम, साथ कुछ ऊद, मस्की
और एम्बरी नोट्स। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जैसा कि हीलियोट्रोप और रोजमेरी मेंशन किया है, तो रोजमेरी भी मुझे यहाँ पर इतनी स्मेल नहीं हुई। रोजमेरी एक आपको एरोमेटिक स्पाइसी टाइप की फील देती है, जो कि यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि रोजमेरी एक ड्राई स्पाइसी होता है। तो अगर किसी और वे में यूज़ की गई है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और अगर आपको एक ज़्यादा मैस्कुलिन, ज़्यादा वुडी, ज़्यादा मिडिल ईस्टर्न टाइप का सेंट पसंद है तो देन यू कैन गो विद द ओरिजिनल वन। लेकिन आप अगर कुछ ज़्यादा वेयरेबल, थोड़ा सा यूनिसेक्स टाइप और थोड़ा सा फ्लोरल साइड पे टाइप का सेंट अगर आप पसंद करते हैं तो यू कैन गो विद द वुडी इंटेंस। वुडी इंटेंस में रोज़ को रिप्लेस किया गया है जेरेनियम के साथ, जैसा कि ओरिजिनल में रोज़ यूज़ किया गया था। यहाँ पर आपको मिलता है जेरेनियम, जिसकी वजह से आपको इसमें थोड़ी सी एक एरोमेटिक फील आती ज़रूर है, क्योंकि जेरेनियम एक आपको वेजिटेटिव, एक ब्लंट सा और एक चौकी टाइप रोज़ की आपको खुशबू इसमें देता है। लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेंट और बहुत फेमस है। लोग ओरिजिनल वाले से इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, इसकी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी और ये ज़्यादा मशहूर है। मुझे दोनों बहुत पसंद हैं। जब मेरा मूड होता है कुछ ज़्यादा वुडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन सेंट लगाने का तो मैं ओरिजिनल लगाता हूँ, और व्हेन आई वांट समथिंग लाइक थोड़ी सी ज़्यादा यूनिसेक्स स्टाइल में, थोड़ा सा इजी टू गो, तो मैं वुडी इंटेंस यूज़ करता हूँ। आप दोनों खरीद सकते हैं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आप दोनों लेंगे तो ये रिडेंडेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों की एक अलग फील है। ओरिजिनल परफ्यूम वुडी जो है वो आपको एक थोड़ी सी रॉ और इंटेंस टाइप की फील देता है, जबकि वुडी इंटेंस आपको थोड़ी सी एक टेम्ड और थोड़ी सी इजी टू गो टाइप की आपको इसमें फील मिलती है। कंपोजिशन वाइज जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि वुडी इंटेंस थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ऑन द अदर हैंड वुडी ओरिजिनल एक थोड़ा ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप सेंट है। बोथ आर ब्यूटीफुल, आई लव बोथ। तो चलिए, ये था इसकी खुशबू के बारे में, वुडी इंटेंस की। और अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड है, 10/10, कोई इशू नहीं है। समहाउ वुडी इंटेंस थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल। ओरिजिनल में भी परफॉर्मेंस का कुछ इशू नहीं है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। थोड़ा फ़र्क तो ज़रूर इसमें है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल दिस वन परफॉर्म्स बेटर। 10-12 घंटे इजीली मैंने शायद इसको टेस्टिंग की है, विदाउट एनी इशू चलता है। प्रोजेक्शन से आज का भी यहाँ पर कोई इशू नहीं है। जेंडर की बात करूँ तो ये ज़्यादा यूनिसेक्स परफ्यूम है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वन। लेडीज़ जेंट्स कोई भी इसको बड़े आराम से पुल ऑफ कर सकते हैं। एज की बात करूं तो थोड़े मैच्योर लोगों के लिए। और आप लोग एक चीज़ हमेशा ये जहन में रखें कि मिडिल ईस्टर्न कंपोजिशंस जो होती हैं ये ज़्यादातर थोड़े मैच्योर लोगों पे ही सूट करती हैं। बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स या टीनेजर्स के ऊपर इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको इनसे नहीं मिलता। ये बड़े एक अलग तरह के स्पाइसी वुडी टाइप के सेंट्स होते हैं, तो ज़्यादातर ये थोड़े से मैच्योर लोगों पे ही काम करते हैं। अगर आप 25 प्लस हैं तो आप इसको इजीली लगा सकते हैं। और अगर बात करूं मैं सीज़न की कि किस तरह के मौसम में लगाया जाए, तो जैसा कि मैं बहुत दफ़ा अपने बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं, एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूं कि मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स डेफिनेटली ठंडे मौसम में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। हालांकि मिडल ईस्ट में ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं, जो रीजन्स हैं, वो गर्म हैं, लेकिन ये लोग जो कंपोजिशंस बनाते हैं वो समहाउ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं आपको ठंडे वेदर में। लेकिन इमारात में रह के आप गर्मी में लोग ऊद भी लगाते हैं, ब्लैक मस्क भी लगाते हैं, हर तरह का परफ्यूम लगाते हैं। यहाँ पर इनके ये ट्रेडिशन में आता है, इन लोगों को ऐसा कोई मसला नहीं होता। ये लोग पूरी गर्मी सर्दी किसी भी तरह के परफ्यूम लगा लेते हैं। लेकिन हमारी कंट्रीज़ में या वेस्ट साइड में डेफिनेटली हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे लोग इतने यूज्ड टू नहीं हैं इस तरह के इंग्रेडिएंट्स से, इस तरह के परफ्यूम्स से। तो मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम हमेशा अच्छा आपको एक्सपीरियंस देगा ठंडे मौसम में, लेकिन ये आप पूरा साल लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में आउटडोर्स में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप इंडोर में एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में रहते हैं, शाम के टाइम अगर गर्मी थोड़ी कम है तो डेफिनेटली आप इसको ईजिली लगा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होगा। गल्फ में या किसी भी अरब कंट्री में आप इसको विदाउट एनी इशू पूरा साल लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी ओकेजन की। तो अगर ओकेजन की बात करूं तो इस परफ्यूम की फील काफ़ी लग्जरियस है, रिच है और थोड़ी सी रॉयल है। तो ये आप तकरीबन हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी मीटिंग्स में, अपने ऑफिस में, कहीं भी लगा सकते हैं। डेफिनेटली जिम में या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप सिर्फ इसको अवॉइड कर दें, अदरवाइज आप कहीं भी इसको इजीली पुल ऑफ कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। बड़ा डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड टाइप का सेंट है, मिडल ईस्टर्न वाइब्स देगा आपको।
और बड़ा ही खूबसूरत परफ्यूम है। तो ओकेजन्स में कोई इतना मसला नहीं होगा, शादी में, पार्टीज़ में, कहीं भी आप इसको कभी भी इजीली लगाएं, ये हर जगह चलेगा, तो करीबन हर जगह चलेगा। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर प्राइस की बात करें तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ, और EDP कंसंट्रेशन है 80% वॉल्यूम है इसका। और प्राइस की बात करूं तो करंट प्राइस जो आज के दौर में चल रही है वो विद 50% डिस्काउंट वो है 200 दिरहम, 200 दिरहम्स के आसपास है। वैट डाल के तकरीबन इतनी ही पड़ेगी आपको, कुछ प्लस माइनस हो सकता है 5-10 दिरहम का, तो लेकिन 200 दिरहम आप अपने माइंड में रख के चलें। तो वैसे भी यहाँ यूएई में आज पहला रोज़ा है, तो आप सब मुसलमान भाइयों को और तमाम दूसरे दोस्तों को रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक। तो रमज़ान में जैसा कि आप लोग जानते हैं मिडिल ईस्ट में बहुत ज़बरदस्त सेल्स लगती हैं, तो 50% सेल्स ऑलमोस्ट हर जगह लोकल ब्रांड्स पे, मिडिल ईस्ट ब्रांड्स पे लग चुकी हैं। तो रेबिनूद पे भी 50% सेल चल रही है। तो 50% के साथ जैसे कि मैंने वो बताया 100 ml क्वांटिटी, EDP कंसंट्रेशन 200 दिरहम। तो ये था हमारा रिव्यू आज का अबाउट वुडी इंटेंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जब मैंने इस परफ्यूम का रिव्यू किया था तो काफ़ी भाइयों ने मैसेज किए थे कि वुडी इंटेंस का भी रिव्यू करें, हालांकि इसके बहुत से रिव्यूज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट जस्ट कि मेरे चैनल पे भी इसका रिव्यू होना चाहिए इस खूबसूरत परफ्यूम का, तो मैंने आज ही रिव्यू कर दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।